Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीएससी सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स में चैप्टर 4 लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसका एक लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने एक नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था आप लोगों को। अगर ये वाली वीडियो देखनी है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, और इससे पहले की प्रीवियस सारे लेक्चर देखने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज इसका सेकंड लेक्चर है। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर इसकी वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं। आज इसका सेकंड लेक्चर है और वो है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल इन सम स्पेशल केसेस। इट मीन्स हम इस इक्वेशंस को सॉल्व तो करेंगे, इसमें हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल और फाइंड करना होगा, और इसके 8 से 9 केसेस हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल्स फाइंड करने की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन है मेरे पास, सॉल्व d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल्स टू e टू द पावर 5x। ये हमारा केस फर्स्ट होगा जिसमें हम e टू द पावर 5x वाले पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जो RHS था उसमें इक्वल्स टू में 0 था। इस वीडियो में इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में e टू द पावर 5x है RHS में। जो भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जिसमें RHS में e टू द पावर x में टर्म होंगे, e की पावर x में टर्म होंगे, वो क्वेश्चन इस मेथड से होंगे जो मेथड मैं अब बताने वाली हूँ। इसका केस फर्स्ट में हम e टू द पावर x वाले से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना देखना है कि कैसे बनानी है तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो देख लें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे बनेगी। तो सबसे पहले d2 ओवर dx स्क्वायर को लिख लेते हैं कैपिटल D स्क्वायर y माइनस 3 dy प्लस 2y इक्वल्स टू 0। फिर y कॉमन ले लेते हैं, d2 y माइनस 3d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन देखना है कि कैसे बनती है तो आप मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। फिर क्या करते हैं, द ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज y की प्लेस पर 1, d की प्लेस पर स्मॉल m एंड RHS में 0 रख देते हैं। अभी तक हमारा यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया है, 0 नहीं है, क्या है, e टू द पावर 5x है, e टू द पावर 5x है। यहाँ पर RHS में e टू द पावर 5x है, e टू द पावर 5x है। अब RHS में हमें 0 रखना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या बनकर आएगी इसकी, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमारी बन चुकी है। अब इसके फैक्टर करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और इसके फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा m-1 एंड m-2 इक्वल्स टू 0। अगर फैक्टर करने भी नहीं आते हैं तो मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में फैक्टर करने भी बताया है, तो वहाँ से आप देख लें कि फैक्टर्स कैसे करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। m की वैल्यू यहाँ मिलेगी हमें 1 एंड 2। हम सॉल्यूशन में लिखते थे y इक्वल्स टू करके लिखते थे, अब यहाँ पर वो y जो है वो CF बन जाएगा। क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू लिखते थे तो वो अब CF बन जाएगा। यहाँ पर CF का मीन्स है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ये हैं, और मैं बता चुकी हूँ कि m के जब डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन जो होता है वो फिक्स होता है। वो क्या होता है, C1 e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर 2x। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, कॉन्स्टेंट अटैच करते हैं C1, e टू दी पावर x में लिख देते हैं और उसका कोफिशिएंट होता है m की वैल्यू। तो यहाँ पर 1 है तो e टू दी पावर x प्लस C2, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 2, तो e टू दी पावर 2x हो जाएगा। ये निकल कर आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इट मीन्स CF। ये इसका CF निकल कर आ गया।
इस क्वेश्चन का। फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है इसको कैसे करते हैं, CF आ गया, अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, शॉर्ट में लिखते हैं PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। वो कैसे फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का ये होता है फंक्शन ऑफ D e⁻AX। PI फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ D 1 ओवर फंक्शन ऑफ D और e⁻AX। इट मीन्स फंक्शन ऑफ D क्या है हमारा, इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ D, सो द फंक्शन ऑफ D इज़ D² - 3D + 2। सो हम यहाँ पर यही लिख देंगे D² - 3D + 2। फंक्शन ऑफ D मैंने यहाँ लिख दिया। e⁻AX की प्लेस पर क्या लिखेंगे, e⁻5x है यहाँ पर, तो e⁻5x। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे फाइंड करते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए करते हैं, D की प्लेस पर जो e की पावर में x के साथ कोफिशिएंट होता है वो रखते हैं। तो यहाँ पर 1 ओवर e के साथ x के साथ जो कोफिशिएंट है e टू दी पावर में वो क्या है 5। तो इट मीन्स यहाँ पर D की प्लेस पर क्या लिखना है हमें 5 का स्क्वायर माइनस 3 × 5 + 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए, 5 × 5 = 25, 3 × 5 = 15 और +2, तो ये सॉल्व करके आएगा 12 e⁻5x एज इट इज़ चल रहा है, e⁻5x एज इट इज़ चल रहा है। सो ये आपका निकल कर आया PI। नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ मैं। सो PI जो आपका आया है वो आया है 1/12 e⁻5x। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, हमारे पास CF आ गया, PI आ गया, हैंस द सॉल्यूशन इज़ y = CF + PI। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, CF + PI, CF जो आया हमारा एंड PI जो आया उनको प्लस करके लिख देते हैं। सो y = CF कितना आया था, C1 e⁻x + C2 e⁻2x प्लस PI कितना आया है 1/12 e⁻5x, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा। और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए इसमें 8 या 9 केसेस हैं, तो उसका केस फर्स्ट है जिसमें आपको RHS में e टू दी पावर दिखेगा, RHS में आपको क्या दिखेंगे, e की पावर x में टर्म दिखेंगे, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन होगा। CF तो सब में सेम एज इट इज़ निकालना है सारे क्वेश्चंस में, बट PI निकालने के लिए हर क्वेश्चन में एक अलग मेथड होगा। सो e⁻x वाले में ये मेथड होगा फंक्शन ऑफ D एंड e⁻AX। तो फंक्शन ऑफ D लिखेंगे, e⁻x लिखेंगे, और e के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ D की प्लेस पर रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही PI होगा, फिर दोनों को प्लस करके लिख देंगे। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियो। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।